की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलो सदगुरु श्री ज्ञान साहेब की जय। ऊपर से जो आरती ले लो भैया, आरती जल्दी जल्दी ले ले वाली। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, की बाती ज्ञान आधार विवेक की बाती सुरति जोत जहाँ जाग साहेब आरती हो, तो सुरति जोत जहाँ जाग साहेब आरती हो, आरती करो सद्गुरु साहेब की, जहाँ सब संत समान साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण टूटी गयो यम जाल साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भयो परख परकाश साहेब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो, ना गुरुरहितं तत्त्वं ना गुरुरहितं तव, गुरु ज्ञानात्मनं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुः, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप, गुरुपरं नास्ति नास्ति सकलं गुरुं। वंदो सन्मुख कारके शीश भेट वचन उच्चारो वंदनीय सत्य प्रेम की, साहेब की, साहेब की। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलो सदगुरु श्री ज्ञान साहेब की जय, बोलो शास्त्री साहेब की जय, पधारेला हरि गुरु संतनो जय। सुनने दो ना, तो जब वो गई तब जगाते
થઈ ગયા. ફોન કર્યો તો મને બાપુ હું નહીં આવી શકું. કીધું સાહેબ ટાઈમ મળે તો આવો. ગોવિંદભાઈ આવશે. ના એ બાપડા બીમાર થઈ ગયા. નથી બીમાર છે હમણાં તો. थोड़ा हाथी बड़े चलते अब देख अब बोलो. सद्गुरुदेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मंत्रमूलं गुरुदेवो गुरुधर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरु कर्तृ नास्ति नास्ति तत्त्वं। मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरु सन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार। बोले सद्गुरुदेव की जय। मुद मंगल में संसमान दान माता सदगुरु कबीर उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। अभी संतों की पूजा आरती हुई। संतों ने कहा है कि संत मिलन को तालिए अजमाया अभिमान। जो जो कब आगे धरे कोटिन यज्ञ। संतों महापुरुषों के पास जाने तो सबसे पहले अपने ईगो को अपने अहंकार को मिटा। क्योंकि जो अहंकार है वही हमको दुख देता। संसार में कोई दुख देने वाला नहीं। सुखे सुदुखे सुनको दाता परोदति कुबुद्धि रेशा। हम कहें कि भाई फलाने ने हमारा काम बिगाड़ दिया, उन्होंने हमें ऐसा दुख में डाल दिया। वास्तव में दुनिया में कोई किसी को सुख दुख में डालने वाला नहीं है। ये हमारे किए हुए कर्मों के ही फल स्वरूप हमारे सामने आते। इसीलिए संतों ने कहा कि संतों के पास जाओ तो सबसे पहले अपने अहंकार को मिटा दो। अभिमान, ईगो, वो अहंकार हमें झुकने नहीं देता। हम जाते हैं, सोते हैं कुर्सी मिले गद्दी मिले तो बैठें। कहाँ बैठें? कितने लोग तो खड़े ही रह जाते क्योंकि उनके बैठने लायक जगह नहीं मिली। तो हमारे गुरुजी थे, श्री अबलास साहब जी थे, कुंभ मेला में गए थे और वहाँ पथिक जी का प्रवचन चल रहा था। तो सबसे पीछे जहाँ सब लोग बैठे उनके पीछे, गंगा जी में तो रेता का मैदान है सब। आप लोग आना, अगले बरस कुंभ मेला है अपना, तो वहाँ सब कुंभ लगेगा, क्षेत्र लगेगा, हमारे संत लगाएंगे और भी सब कबीर पंथ के पूरा कबीर नगर बस जाता है। तो साहब जी गए तो सबसे पीछे अपनी साफी बिछा ली और गुरुजी को बोले कि यहीं बैठ जाओ। साहब जी बोले, साहब यहाँ सब हमारे परिचय के हैं, ऋषिकेश के सब जान, मंडलेश्वर महंत सब हमें जानते हैं, आप चलो वहाँ मंच पर चलते हैं। अरे साहब बोले, देखो यहाँ हम बैठे हैं, जब तक इच्छा हुई तब तक सुने, और ज़्यादा इच्छा नहीं हुई तो चल दिए। और वहाँ बीच में जाएं, फिर वहाँ बैठें, तो बीच में उठ के जाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ सुनने आए हैं, दिखाने थोड़ा आए। तो देखो ये महापुरुषों के लक्षण होते हैं। करखड़ी में हम 2-2 गद्दी लगाए थे अभी, और बढ़िया गद्दी बड़ी बड़ी वो आए थे ना, लाए थे, तो उनको हम लगाए थे। स्वामी जी नडियाद से गए और वहाँ से अटलादरा वाले स्वामी धर्मकीर्ति स्वामी जी आए, बड़े प्रसिद्ध अटलादरा स्वामी नारायण। अब हम बैठाएं दोनों जन, हम कहें कि साहब ये गद्दी इसीलिए लगाए हैं, आप बैठोगे तो शोभा रहेगा। सब भक्त सज्जन बैठे, महात्मा लोग भी सब ऊपर बैठे थे, पूरा मंच भरा हुआ था। और महात्मा बैठे नहीं,
कितना हमने कहा, कुर्सी मंगाए, फिर कुर्सी लगाए, उसमें बैठे, गद्दी में नहीं आप बैठो बस। अरे हमने कहा आप बैठो, हम तो आपके बच्चे हैं, उसमें क्या है, हाँ? पर नहीं, इसको बोलते हैं निराभिमानता। वहाँ कोई ऐसा दिखावा की बात नहीं थी, उसको निराभिमानता, मतलब जैसे जब वो बाहर निकले तो हमें बतला रहे थे, वो संत जो साथ में थे, कांति भाई जो है, कह रहे साहब इतना प्रशंसा कर रहे थे स्वामी जी के, देखो कितना, एक तो अपने संतों का सबका रहन सहन आप देखते हो, हाँ, हंसों की तरह, हाँ, सब कोई नशा नहीं, कोई व्यसन नहीं, कोई कुछ नहीं, रहनी कहनी सब देखे इतने प्रभावित रहे। उन्होंने अभी 3 तारीख को वहाँ प्रोग्राम है को, तो पहले से बोले नहीं उनको बुलाओ शास्त्री जी, हाँ? तो हमने कहा महन साहब से, हमने कहा भाई देखते हैं जैसा भी 25 तारीख तक। तो बोलते हैं कि निराभिमानता, कहीं भी जाओ, हाँ, जहाँ जैसे व्यवस्था देखे वैसे निपटा लेना चाहिए। अब कोई नहीं है बेचारा, उतनी व्यवस्था नहीं दे सकता, हम कहते नहीं ऐसा लाओ वैसा करो, तो बेचारा कहाँ से लाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने अहंकार को मिटा दो अपनी हस्ती को, यदि कुछ मर्दबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक वो अपना कीचड़ में नहीं मिलेगा तो कमल खिलेगा, हाँ? कीचड़ में उसको मिलना पड़ता है, तब उसके से फिर डंड निकल कर तब कमल खिलता है। पहले दुख आता है तब जाके सुख का अनुभव होता है। दुख ना हो तो सुख का क्या अनुभव बताओ। प्यास ना लगी हो तो पानी की कोई कीमत है, पानी की कोई मालूम पड़े, उसकी कीमत तो तब है जब प्यास लगी हो, हाँ? तब आधा राज भी दे करके पानी पिया जाता है। ऐसे ऐसे महात्माओं ने दृष्टांत दिया, आधा राज दे तब उनको पानी पी, बोलो। तो इसीलिए कहते हैं जीवन में हमारे जो भी आवे, कोई भी परिस्थिति आवे, तो उसको हम समझकर और उसका निवारण करें, घबराएं नहीं। कल मैंने कहा था कि देखो हमारे भक्त आए हैं सब, भाई आजकल आप जानते हो व्यवस्था कैसी है, घर में एसी, गाड़ी में चलेंगे तो एसी, ऑफिस में जाएंगे तो एसी। अब बोले भाई अब यहाँ आए हो तो थोड़ा सा कष्ट तो होवे ना। संतों के पास हम गए, अब कहाँ ऐसी नहीं रहा, ऐसा नहीं रहा, वैसा नहीं रहा, सुविधा नहीं रही। अरे संतों के पास जाओ तो वो अपना सब छोड़ दो, और यहाँ आए हो तो तब तुम्हें कुछ मिलेगा, और नहीं तो बस ऐसे चले जाओगे, अपने उसमें चले जाओगे अहंकार। इसीलिए संतों के पास जावे तो कहते हैं झुक जाओ। ऊंचे पानी ना टिके, कहाँ टिकता है, ऊंचे पानी ना टिके और नीचे ही ठहराए, और नीचा हो तो भर पिया ऊंच पियासा। नल के पास जाओ कभी और ऊपर हाथ करना, नल के नीचे नहीं करना, ऊपर हाथ करना, पानी मिलेगा। पानी पीना है तो नीचे होना। इसलिए महाराज श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया। श्रद्धा हो, भाव हो, प्रेम हो, भक्ति हो, तभी कुछ मिलता है, हाँ? और संयत इंद्रिया, भले श्रद्धा तो है पर इंद्रियों में संयम नहीं है तो कहाँ से होगा, हाँ? अब भोजन बना है, हमने कहा कि भाई इमली ना खाओ, सबको गांठी का दुखाव हो रहा है ना, गठवा भाई पकड़े ना सब, तो हम कहते हैं कि भाई इमली छोड़ो, नींबू डाल दो अच्छा रहेगा। पर नहीं, बोले इमली तो पड़ेगी, तो पड़ेगी तो फिर कौन भोगेगा, तुम नहीं भोगोगे हम भोगेंगे, हाँ? भाई तुम ऐसा चीज़ें खाओगे तो कैसा होगा। मैंने देखा साहब को गांठी में दुखता रहा, यहाँ दुखता है ना वो पैर में, तो मैंने साहब कुछ नहीं, परंतु अभी मैंने दवा देखा साहब को कि थोड़ा हम राजस्थान गए ना तो आंकड़ा है ना बहुत मिलता है, तो एक कटोरी में थोड़ा दूध मंगा लेते थे और बस थोड़ा यहाँ लगाओ और थोड़ा वो पंजे में लगाओ। मैंने कहा पंजा में लगाने से क्या, पर मैं समझा कि भाई यहीं से तो सारा कनेक्शन जाता नस नाड़ियों का। इको प्रेशर वाले क्या करते यही तो दबाते हैं। अब साहब लगावें 1-2 मिनट ताप में दिखावें अब दौड़े लगे। हम कहे कि साहब गाड़ी ले चलें, राजस्थान जाना था, तो नहीं गाड़ी वाड़ी न लो। हमने तो सोचा था इसीलिए कि भाई साहब को सुविधा रहे, पर साहब बोले नहीं। तो ये देखा कि दवा, भाई संयम जो है सबसे बड़ी चीज़, दवा नहीं है संयम है, और हम संयम पालन कर रहे नहीं, फिर भगवान को दोष दें। एक कहावत उत्तर प्रदेश में बोलते हैं चलनी में दूध दुहे और भगवान का कर्म का दोष दे। चलनी आटा चालने वाली चालनी होती है ना, और उसमें दूध दुहे तो दूध टिकेगा, हाँ? वो तो ज़मीन में जाएगा, हाँ? इसी प्रकार से बोलते हैं कर्म ऐसा करते हैं और फिर भगवान को दोष देते हैं, हाँ? रामायण में कहते हैं कि जो न ईश्वर और कर्म
और भाग, बोले किसी को दोष नहीं ना। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय, अशोकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाय। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताय, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। बोले लोग दोष देते हैं हमारा कर्म खराब है साहब, क्या करें। अरे कर्म तो बहुत अच्छा है, पर तुम अच्छा कर्म करो तब ना। अच्छा कर्म करते नहीं और फिर कहते हैं कर्म खराब है, हाँ? ईश्वर हमसे रूठा है। अरे ईश्वर किसी से रूठता है? ईश्वर को तो हम परमात्मा को बोलते हैं। परमात्मा मतलब आत्मा, आत्मा सोई परमात्मा, हाँ? और कौन परमात्मा है? बाहर कहाँ खोजोगे? कबीर साहब कहते मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे हाँ पास में वस्तु, और हम बाहर खोजें तो कैसे मिलेगी? हाँ? जहाँ है वहाँ खोज करो, तो जहाँ है वहाँ खोज नहीं करते, बाहर ढूंढते हैं तो कभी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि हमारे जो हम जहाँ संतों के पास जावें तो सबसे पहले अपने अहंकार को मिटा कर जावें, और जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि हमारे अंदर का जो अभिमान है ना मिट जाए, अहंकार मिट जाए, तो हम कहीं भी जाएंगे सुखी रहेंगे। और वो नहीं मिटता, इसीलिए लोग दुखी रहते हैं। अरे भाई, आप किसी के घर में मेहमान होकर गए हो, आपका उन्होंने बहुत स्वागत किया, सम्मान किया, आप खुश हो गए। दोबारा आप गए हो, उनकी कोई ऐसी परिस्थिति थी, कोई ऐसा कारण बना कि वो आपको बराबर सम्मान नहीं दे सके या आपका स्वागत नहीं कर सके, तो आप एकदम से दुखी हो गए हैं? गए हम वहाँ पर, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वैसा। अरे तुम उनकी स्थिति तो समझो, परिस्थिति समझो कि कैसी स्थिति है। ऐसा समझेंगे तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। साहब बोले थोड़ा आशीर्वचन दो, इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये विचार दिया। और आप सबको पूज्य गुरुदेव जी की शुभ आशीर्वाद, मंगल कामना, ये शुभकामना के साथ अपनी वाणी विराम देते हैं। साहब 2 मिनट कुछ आशीर्वाद बोलेंगे। शंकर जी, शंकर जी। हमारे गुरु जी के गुरु भाई हैं शंकर साहिब, यूपी से आए थे, प्यारी मूर्ति आई। ज्ञान भान गुरु संत जहान ही अज्ञानतम, मन दुख दोष दलंत बंदों संस चक्रहर। स्वयं देव गुरु साध विमल करो मानसितु, तौपकार अगाध पर ललहों बिन स्वच्छ मन। सर्वे भवन सुखिना सर्वे संत रामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्त मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। परम श्रद्धेय संत श्री अटल साहब जी, श्रद्धेय संत श्री निर्वाण साहब जी, श्रद्धेय श्री संत रतन साहब जी, महन साहब जी, मोहन साहब जी, अनेक संत गुरुजन, प्रिय भक्त सज्जनों, अभी शास्त्री साहब के द्वारा बहुत सुंदर विचार सुने कि आदमी जो कर्म करता उसका परिणाम भोगता है। बम्बूल का बीज बोकर आम खाना चाहता है तो आम नहीं मिलेगा, कांटे मिलेंगे, उसके जो फल होंगे वो मिलेंगे। इसी प्रकार पाप करके सुख चाहते हो तो सुख कैसे मिलेगा? पुण्य का फल सुख होता है, पुण्य करोगे तब सुख मिलेगा। तो कर्म पर साहब ने विशेष विद्या। तुलसी है संसार में 5 रत्न है सार, संत मिलन गुरु हरि भजन दया धर्म उपकार। इस संसार में 5 रत्न सार बताए वो स्वामी तुलसी महाराज अपनी सत्सई में। बाहर के रत्न हम हीरा जवाहर नीलम मोती आदि को मानते हैं, लेकिन ये तो यहीं छूट जाने वाले हैं। ये रत्न कितने कीमती हो, ये भौतिक रत्न नहीं छूट जाने वाले, लेकिन जो 5 रत्न सार बताए, संत मिलन गुरु हरि भजन दया दान उपकार। संत का मिलना, गुरु की शरण में जाना, हरि का भजन करना, मतलब जो अज्ञान को हरण करने वाले सद्गुरु होते वो हरि रूप होते हैं।
इसलिए कहा गया बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंह रूप हरि महामोहतम पुंज जास बचन रविकर निकल। ऐसे गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिनके ज्ञान प्रकाश के द्वारा हमारा अंधकार मिट गया। जैसे सूर्योदय होने से अंधकार दूर हो जाता, रात दूर हो जाती है, इसी प्रकार सद्गुरु के मिलने से, उनके ज्ञान के प्रताप से हमारा अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है। इसलिए पहला संत का मिलना और गुरु का मिलना, गुरु की शरण में आना, दया करना, प्राणियों पर, छोटे बड़े देहधारियों पर दया करना। जीव तो सबका बराबर है, चींटी से लेकर हाथी तक, शरीर छोटा बड़ा भले हो। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, घाव काई पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। किस पर घाव घालूँ, किस पर घात करूँ, जिधर देखता हूँ हमारे समान ही प्राण सब में है, आत्मा सब में है। इसलिए छोटे बड़े जीवों पर दया करना चाहिए। दया, दान करना, दान का फल हमें जो कुछ हम करते हैं, संतों के प्रति दान, दीन दुखियों के प्रति, उसका फल हमें सुख मिलता है। और हम जहाँ अगर मुक्ति बाकी रह गई तो जहाँ जन्म लेते हैं तो वो हमारे दान का फल कई गुना मिलता है। जैसे दो बच्चों का जन्म एक ही समय पर हुआ, एक बच्चा दरिद्र के घर में, गरीब के घर में पैदा हुआ, एक धनवान के घर में पैदा हो, एक ही समय पर। वो पैदा होते क्या किया, उन्होंने जो पहले कर्म किया, जो दान पुण्य किए थे, वो राजा के घर में पैदा हुए। जो बोए थे वहाँ परलोक रूपी बैंक में जमा हुआ, उसका धन मिला राजा के घर में। जो यहाँ बोए था राजा के घर में जन्म लिया। और जो कंजूस था, कुछ नहीं किया, खाया खिलाया, दान पुण्य नहीं किया, तो गरीब के घर में जन्म लेता है। वो एक समय भोजन मिलना मुश्किल होता है, भूखे रहना पड़ता है, तो जो बोते हैं वही मिलता है। तो दान का फल कई गुना मिलता है। जैसे किसान खेत में 1 किलो गेहूँ बोता है, एक बाली में 100 दाने होते हैं तो 100 गुना फल हुआ। 1 किलो को 100 गुना हुआ, 100 किलो हुआ। और अनेक बाजरे आदि की बाजरे के दाने होते हैं और छोटे दाने, उसमें कितने गुना होता है। इसी प्रकार दान का परिणाम होता है। द्रौपदी ने एक लंगोटी का कपड़ा दिया था किसी संत को, और वो कितने गुना उनकी इज्जत बचाई। संत का आशीर्वाद कि तुमने मेरी इज्जत बचाई, तुम्हारी इज्जत भी कोई नहीं लूट सकता। दुशासन साड़ी खींचता है बीच सभा में, लेकिन उनका जो दान धर्म वही साथ देता है। भगवान कृष्ण आकर आते हैं, कहते धन्य हो भगवान, हमारी रक्षा किया। बोले बहन मैंने क्या किया, जो तूने बोया वही पाया। संत को एक हाथ कपड़ा दिया था, उसी का फल गई कई गुना कपड़ा मिला। इस प्रकार जो हम द्रव्य दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, उसके फल में हमें कई गुना मिलता है। इसलिए दया, दान, उपकार, प्राणियों के प्रति हित की भावना रखना, सबका हित चाहना। परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वो स्वामी जी ने भी कहा, दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं, अब पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं। इसलिए 5 रत्न मुख्य हैं। संत मिल जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए कहें नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं है। देखो संत मिलते हैं तो हमें ज्ञान देते हैं, हमें शांति देते हैं। इसलिए संत का मिलना बहुत सुखदायी होता है, शुभ होता है। और दुष्ट का मिलना दुखदायी होता है। और संत के मिलने पर दुख होता है। संत बिछुड़ जाते तो दुख होता है, मिलने पर तो सुख होता है, लेकिन बिछुड़ने पर दुख होता है। ऐसा होता है कि हमारी परम निधि खो गई। हम अपने गुरु को भेजकर जब स्टेशन से वापस लौटे तो बहुत पछतावा, बहुत दुख होता था। और देखो उसका परिणाम गुरु की शरण मिली और स्वतंत्र जीवन संतों के बीच में बीत रहा है। नहीं बंधन में पड़े होते तो कहाँ संतों के बीच में आते। इसलिए संत मिलन सम सुख कछु नाही। और दुष्ट होते हैं तो दुष्ट मिलते दुख देते हैं। और दुष्ट का छूट जाना, उसका साथ छूट गया, चला गया पास से, तो मानो बहुत सुख हो गया। दुष्ट कब चला जाए ये होता है, कब चला जाए।
इसलिए हम ये 5 रत्नों को जो बताए गोस्वामी जी सार, इनको समझें और जीवन में संतों का उपकार न भूलेंगे तो कभी हम विचलित नहीं होंगे। ऐसा कर्म करें कि हमारे रहते हुए हमको सुख मिले, न रहने पर भी लोग याद करें। वो चाल चल कुम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम कर की याद तुझे सब किया करें। ऐसी चाल चलें कि उम्र खुशी से कट जाए, मरने के बाद भी लोग याद करें कि अच्छा आदमी था, अच्छी देवी थी वो। ऐसा करके चले तो जीवन सार्थक होगा। बोलिए श्री गुरुदेव की जय। साहेब ने અહીંયા અમારા સદગુરુ શ્રી જ્ઞાન સાહેબ કહેતા, નિર્માણદાસ આ ઝૂંપડી છે પણ આ ઝૂંપડીની પ્રશંસા પૂરા ભારતમાં થઈ રહી છે કે એ મારા સદગુરુ કહેતા મને કે દેખ ये झूंपड़ी की प्रशंसा कहीं कहीं नेपाल तक गई है तेरी। पाकिस्तान थी 4 संतो आया था कबीरपंथी अँ अपना कराची में 4 आश्रमों से खरसिया गादीना है। हूँ पाकिस्तान में त्या गयो तो 4 मूर्ति आई थी। ज्ञान साहेब नो प्रोग्राम હતો। એ લોકોનું કાશી લઈ ગયો તો ઠેઠ 4 મૂર્તિને। ઉદિત નામ સાહેબથી એમને દીક્ષા લીધી હતી। પાકિસ્તાનમાં મારું નામ પડ્યું છે આજે સાક્ષીમાં, અને ત્યાં 4 મહંતોને ચાદર આપી હતી। ઉદિત નામ સાહેબ ખરસિયાવાળે તો ત્યાં પણ બહુ પાકિસ્તાનમાં દિશાની સેવાની બોલબાલા થઈ રહી છે। उनकी का साधन सेवा है जिससे आत्म शुद्धि होती है, पर लोभी मोही अभिमानी ये सेवक पद पाना क्या जाने। सेवक बनવું ने सेवक धर्म बहुत कठोर है। स्वामी नहीं बनવું, सेवक बनવું। रामे हनुमान जी पासे 4 वखत माग्યું। रामे हनुमान सेवक पासे मदद मागी है, पण सेवके स्वामीनी पासे मदद नहीं मागी। केटली मानता कहवाय। लक्ष्मणे रामे सीताना संशोधन माटे हनुमान ने भलामण करी, मारी सीता कई दिशा में छे ए मने गोती आपो। समुद्र पाळ बांधवा माटे एमां सहायता रामे मागी हनुमान पासे। જ્યારે બરછી મારી છે મેઘનાથે તો ગરુડજીને લઈ અને ત્યાં એ સર્પનો બંધન કપાવે છે। રામે હનુમાન પાસે કેટલી વાર માગ્યું છે શું, પણ હનુમાને સ્વામીની પાસે કાંઈ નથી માગ્યું। ये हनुमानजी की केटली विशेषता कहवाय। रावण ने मारी जारे लंका में थी अयोध्या आया, बधाने बहु इनाम आप्યું खूब। विभीषण ने आप्યું, सुग्रीव ने आप्યું, अंगद, नल, नील। रामे हनुमान सामे आम जोयुं शू એટલે हनुमान ने खबर पड़ी गई कि मने कंईक इनाम आपवा मागे छे शू, तो एमने पग बे पकड़ी लीधा चरण। मने अपना चरणों की सेवा आपो, हूँ अपना चरण में सदोदित रहवा मागू छूँ। मारे बीजू कांई ना जुए तमारी पास। केटली से महानता से ये जुओ शिष्य ने। सीता माता न रेवड़ायूं तो 9 लखो हार, 9 लाखनो हार हनुमान जी ना गला में पहराई दीधो सीता माए। तो हनुमाने बधा मोती फोड़ी नाख्या, 9 लाखना मोती बधा फोड़ी नाख्या त्या कने। माताजी कहूँ मूर्ख
હનુમાન મારા 9 લાખના મોતીના હારની તે કિંમત ના કરી અને ત્યાં બધા મોતી ફોડી નાખ્યા ગાડા તે કે માં જે મોતીમાં મારો રામ ના હોય એ મોતી મારે શું કામનું છે કો છે તાકાત કોઈ નહીં આવી તમે તો 9 લાખનો હાર આપ્યો તો ફૂડાઈ ના ફકો લોકો તો માતા પૂછે છે કે તારો રામ ક્યાં છે આ મોતીઓમાં નથી તો તારો રામ છે ક્યાં તો સીતાની પાસે બેઠો તો એ રામને ના બતાય હનુમાને કે તમારી પાસે બેઠા છે મારો રામ છે એમ ના બતાવ્યું મારો રામ મારા છાતીમાં હૃદયમાં છે બહુ બોધ ભરેલો છે આ રીવા પેલા દશરથના રામવાળાની પૂજા કરવાથી કલ્યાણ ના થાય તો રામ રામ સબ કોઈ કહે ઠગ ઠાકોર ને ચોર बिना प्रेम રીજે નહીં તુલસી કે નંદ કિશોર કામી હોય મને કે હે પ્રભુ રામ મને ફલાણી બાઈ મળજો તો શું રામ એવું કામ કરાવતા હશે ચોરી કરવા જતો હોય કે હે પ્રભુ મને ખૂબ ચોરી આપજો તો શું રામ કંઈ ચોરી આપે કોઈને બધા સંભળે છે રામને પણ એ રામ નહીં કબીરનો રામ તમારા હૃદયમાં ચેતનરૂપી રામજી એ તમારો રામ છે આ રહ્યો તો હનુમાનજીએ સીતા પાસે બેઠા હતા એ રામને ન કહ્યું કે તારી પાસે બેઠો એ મારો રામ છે કે મારો રામ મારા હૃદયમાં છે કે એ સીતાને જ્ઞાન થયું કે હનુમાનજીની કેટલી વિશેષતા છે આર્યા स्वामी से सेवक बड़ा 3 लोक के माई स्वामीए समुद्र बांध्यो અને કૂદી ગઈ હનુમાનજી સમુદ્ર કૂદીને જતા રહ્યા હતા અને પેલાને સમુદ્ર પર પાળ બાંધવી પડી કો તો સ્વામી સે સેવક બડા 3 લોક કે માઈ પછી સાહેબે ના પાડી છે કે સેવક સે સ્વામી બડા 3 લોક કે માઈ જ્યારે બે ભાઈઓ લડતા હતા ત્યારે હનુમાન ક્યાં ગયો હતો સુગ્રીવ વાલી બે લડતા હતા ત્યારે કેમ કહ્યું નહીં કે આમ એ રામે પરીક્ષા કરીને માર્યા હતા સ્વામી બધાથી અધિક છે આપણા જે સદગુરુ સ્વામી છે અમારા સાહેબ બહુ એક સરસ વાત કરે છે મિત્રથી ચોરી અને ગુરુથી કપટ જીવનમાં પણ નહીં કરવાનું મિત્રતા તમે એવી કરો કે મિત્રથી કભી પણ ચોરી ન કરવાની અને ગુરુથી કોઈ દિવસ સંત ગુરુથી કોઈ દિવસ કપટ નહીં કરવાનું બહુ બે મહાન વાતો ચારી તો ખરેખર આપણને આવો અવસર મળ્યો છે સારો તો સેવા સંયમ સાધના સત્પુરુષો કો સંગ સત્પુરુષ ના મળે તો ઘરમાં અમારા ગુરુજીના ગ્રંથો રાખવા અભિલાષ સાહેબના ગ્રંથો રાખવા આવા ચિત્રોનો પણ પ્રભાવ પડે છે લોકોને સિનેમાના ચિત્રનો પ્રભાવ પડતો હોય એક ગાળનો પ્રભાવ પડતો હોય ગાળનો એક ગાળ બોલો તો કેટલો કાળ ચડી જાય છે તો સત્સંબંધનો પ્રભાવ કેમ ના પડે સિનેમાના ફોટાની અસર પડતી હોય તો સત્પુરુષના ફોટાની અસર કેમ ના પડે 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 એ કુસંગનો પ્રભાવ પડી જાય છે તો સત્સંગનો પ્રભાવ કેમ ના પડે માટે જીવનમાં સત્સંગ કરવો આપણા સંત ગુરુની મર્યાદાનું પાલન કરવું જે આપણે કબીરપંથી છીએ કબીરપંથના સંતો આવે એની તન મન ધનથી સેવા કરવાની ઉપાસના કરવાની ઘરમાં સારા સદગ્રંથો રાખવાના દીકરીને દેજમાં ધન નહીં આપવાનું વારસામાં સારા સંસ્કાર અને સારા પુસ્તકો આપજો એની સંસ્કારિત એનો દેજ છે એ ધન નહીં સારા સંસ્કારો આપજો સારા પુસ્તકો આપજો એને અને સારી ઘરમાં એને સારા સંસ્કાર ભક્તિના આપજો એને એ તમારો સાચો દેજ ચારી ખરેખર આપ બહુ કાલે બહુ સત્સંગ થયો ખૂબ તમારું દાન પણ કાલે બોલાણું હતું ખૂબ તમે પધારે આજે હજી વહેલું છે
બહુ સારું એક પદ બોલી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. એટલે બોલજો, બોલાય તો બધા સંતો બોલજો. मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने. 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 मुझे मिल गए सच्चे मीत दुनिया क्या जाने. मुझे मिल गए सच्चे मीत दुनिया क्या जाने. जब से दर्शन पाए तेरे से दर्शन पाए तेरे मस्त हुए सब तन मन मेरे. मस्त हुए सब तन मन मेरे. मेरी लगी चरण में प्रीत दुनिया क्या जाने. लगी चरण में प्रीत दुनिया क्या जाने. मुझे मिल गए सच्चे मीत दुनिया क्या जाने. मुझे मिल गया सच्चे मीत दुनिया क्या जाने. सत्य ज्ञान का भर भर प्याला सत्य ज्ञान का भर भर प्याला सबको देते दीन दयाला. सबको देते दीन दयाला. मैं तो हो गया मस्त फकीर दुनिया क्या जाने. तो हो गया मस्त फकीर दुनिया क्या जाने. मुझे मिल गए सच्चे मीत दुनिया क्या जाने. मुझे मिल गया सच्चे मीत दुनिया क्या जाने. राम कृष्ण हरिहर शिव शक्ति राम कृष्ण हरि हर शिव शक्ति वो भी करते तेरी भक्ति. वो भी करते तेरी भक्ति. मेरी टूट गई जंजीर दुनिया क्या जाने. टूट गई जंजीर दुनिया क्या जाने. मुझे मिल गए सच्चे मीत दुनिया क्या जाने. मुझे मिल गया सच्चे मीत दुनिया क्या जाने. धन दौलत और कुटुंब कबीला दौलत और कुटुंब कबीला संग न जावे एक अधेला. संग न जावे एक अंधेरा. मैंने देखी झूठी रीत दुनिया क्या जाने. मन देखी झूठी रीत दुनिया क्या जाने. कितने पापी अधम को तारे कितने पापी अधम को तारे. जो कोई आए शरण तिहारे. जो कोई आवे शरण तिहारे. तेरी कितनी सुंदर रीत दुनिया क्या जाने. तेरी कितनी सुंदर रीत दुनिया क्या जाने. गुरु की महिमा सब कोई गावे गुरु की महिमा सब कोई गावे. भव सागर से वो तरी जावे. सागर से वो तर जावे. तेरी होवे प्रभाकर जीत दुनिया क्या जाने. तेरी होए प्रभाकर जीत दुनिया क्या जाने. बोलो सदगुरु देव की जय. हमारा महेंद्र साहब जी ले भाई ना 2 मिनट बाकी है.